हाय गाइस, जय हनुमान। फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट या बोले फर्स्ट सेमेस्टर में अब स्टूडेंट पहुंचने चालू हो चुके हैं। हजारों की संख्या में स्टूडेंट जिनको आईआईटी मिला है उनकी पहले ही क्लास चालू हो चुकी है। कई हजारों स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी सीसेप काउंसलिंग या जोसा काउंसलिंग के बाद एनआईटी ट्रिपल आईटी में एडमिशन मिला है और बहुत बड़ी संख्या में ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बिट्स, वीआईटी, मणिपाल, कॉमेट के थ्रू मिलने वाले कॉलेज, स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस और भी ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेज मिल चुके हैं और मैक्सिममली बच्चों के फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई चालू हो चुकी है। इस चैनल पर हजारों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट जुड़े हैं पिछले कई महीनों में जिन्होंने इस चैनल से कहीं ना कहीं हेल्प लेकर के अभी कॉलेजेस को ज्वाइन किया है। उनके बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास लगातार आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने अपनी डिटेल फॉरवर्ड करी है। अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है कि हजारों की संख्या में स्टूडेंट इस चैनल पर हर साल जुड़ते हैं जिनको अपनी रैंक के हिसाब से बेस्ट डिजर्विंग ऑप्शन मिलने में कहीं ना कहीं इस चैनल से सपोर्ट मिलता है। अब लेकिन एक इंपॉर्टेंट मुद्दा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं लेकर के आया हूं कि आखिर फर्स्ट ईयर ज्वाइन करने के साथ, फर्स्ट सेमेस्टर ज्वाइन करने के साथ ऐसी कौन सी बातें हैं जो हर एक स्टूडेंट को ध्यान रखनी है और अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर से ही इन सारी चीजों को ध्यान रख के चलेंगे तो उनके करियर में उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। साथ साथ वो अपने करियर में कहीं डाइवर्ट नहीं होंगे, उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो पढ़ाई है वो एक सही डायरेक्शन में एग्जीक्यूट हो पाएगी। आखिर आज मैंने ये टॉपिक लिया है कि फर्स्ट सेमेस्टर को ही संभाल लेना, नहीं तो बहुत पछताओगे। और ऐसा मैं क्यों कहने वाला हूं ये पूरे वीडियो में आपको समझ आ जाएगा। हर साल हजारों बच्चों के फीडबैक हमारे पास आते हैं। हर साल हजारों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कॉलेज मिलता है, जिनसे हम बात करते रहते हैं, प्लेसमेंट के टाइम पे बात करते हैं, कॉलेज में इंटर्न लगने के टाइम पे बात करते हैं और राउंड द ईयर कॉलेजेस में कांटेक्ट में बहुत बड़ी संख्या में बच्चे आते हैं जो कॉलेज का फीडबैक हमें देते हैं। हम हमारे एक्सपीरियंस और फीडबैक के अकॉर्डिंग ही किस कॉलेज में, किस ब्रांच में आपको आपकी रैंक के हिसाब से बेस्ट डिजर्विंग ऑप्शन मिल पाएगा या मिलना चाहिए या आप जा सकते हैं, ये सारा डिसीजन देते हैं। लेकिन आखिर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई होने के साथ, स्टार्ट होने के साथ, स्टार्टिंग से ही किन बातों का आपको ध्यान रखना है यह समझना, जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जब स्टूडेंट से बात होती है तो सारे स्टूडेंट का जो मिला जुला फीडबैक है वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की तरह आपके काम आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट सेमेस्टर से ही अपने एकेडमिक को बैलेंस करना, अपने एकेडमिक को सिस्टमैटिकली संभालना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमने बहुत बड़ी संख्या में ऐसे कई सारे बच्चों को देखा है और अमूमन तौर पे ये कहा भी जाता है कि एक अच्छा कॉलेज मिल जाए तो आपकी लाइफ सेट है। क्या वाकई में ऐसा है कि केवल कॉलेज मिलने से लाइफ सेट हो जाती है? बहुत सी बार ऐसा बोला जाता है कि आपने इतनी सारे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर ली, अब तो आपको एक अच्छे बेस्ट डिजर्विंग ऑप्शन, चाहे वो आईआईटी, एनआईटी, इंडिया के टॉप प्रीमियम कॉलेज हो, ये अब आपको मिल गए, आपकी लाइफ सेट है। जी हाँ, आपकी लाइफ तो सेट है, लेकिन वो लाइफ नई जर्नी की तरफ जा रही है। आपने नई स्ट्रगल जर्नी अब आपकी स्टार्ट हो चुकी है जिसमें एक नया कंपटीशन, एक नया ऑरा आपको उस कॉलेज के हिसाब से कॉम्पिटिटिव ऑरा मिलने वाला है जहां आपको वापस से अपनी मेहनत करके प्रूव करने वाला टाइम आ चुका है। हम ये इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर से ही बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा है जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, टाइम कहीं ना कहीं अननेसेसरी चीजों में किल करते हैं और अपने एकेडमिक ट्रैक से डाइवर्ट हो जाते हैं। आपके कॉलेज में जब आप पहुंच रहे हैं, आने वाले टाइम में आपके कल्चर फेस्ट होने वाले हैं, टेक्निकल फेस्ट शुरू होंगे, जिसमें अगर आपने बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर दिया और आप बैलेंस एकेडमिक ट्रैक पे नहीं रख पाए तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यानी हमारे कॉलेज में होने वाले कल्चरल फेस्ट और टेक्निकल फेस्ट में हमें पार्टिसिपेट तो जरूर करना है, ये मैं खुद आपको कहता हूं, क्योंकि कंटेंट बनते हैं, सीनियर से इंटरेक्शन होता है, कहीं ना कहीं हमारे एक्सपोजर के हिसाब से वो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और वैसे कहा भी जाता है कि कॉलेज लाइफ बार बार नहीं मिलती है, कॉलेज लाइफ को बिंदास अच्छे ट्रैक पे जीना चाहिए। इसलिए आपके जब आने वाले टाइम में कल्चर फेस्ट और टेक्निकल फेस्ट होंगे, आप सभी को यह ध्यान रखना है कि आपको एकेडमिक ट्रैक से डिस्टर्ब नहीं होना है, डाइवर्ट नहीं होना है। कल्चर फेस्ट, टेक्निकल फेस्ट के कैलकुलेशन अच्छे से लगाइए। कौन से ऐसे टेक्निकल फेस्ट हैं, कौन से ऐसे कल्चर फेस्ट हैं जो आपकी प्रोफाइल में आपको हेल्प करेंगे, जहां आपको एक्सपोजर मिलेगा, जहां आपको नए कंटेंट सीखने को मिलेंगे और जो आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगे। केवल उन्हीं कल्चरल फेस्ट या टेक्निकल फेस्ट में पार्टिसिपेट करें ताकि हमारा एकेडमिक ट्रैक जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बैलेंस और ऑर्गेनाइज रहे। हमें एक्सपोजर जरूर लेना है। कॉलेज में हम गए हैं तो हमारी प्रेजेंटेबल स्किल बढ़नी चाहिए, हमारी नॉलेज स्किल बढ़नी चाहिए और नॉलेज स्किल और प्रेजेंटेबल स्किल जो है ये कल्चरल और टेक्निकल फेस्ट में पार्टिसिपेट करने से काफी इनहांस होती है। आपको आने वाले टाइम में
बहुत सारे ऐसे फ्रेंड मिलेंगे जो आपकी लाइफ के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले करेंगे, इसलिए पीयर ग्रुप बनाने की अभी से कोशिश करिएगा। पीयर ग्रुप का मतलब होता है कई सारे अच्छे दिमाग वाले बच्चों से आप जुड़िए, कई क्लब्स को ज्वाइन करिए। आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा कि आपकी हॉबीज के हिसाब से ये क्लब्स हैं, आपकी नॉलेज को बढ़ाने वाले, टेक नॉलेज को बढ़ाने वाले ये क्लब्स हैं। उन क्लब्स की नॉलेज प्रॉपर कलेक्ट करिए और जिन क्लब्स में आपको लगता हो कि आपकी नॉलेज एनहांस होने वाली है उन क्लब्स को आप जरूर ज्वाइन करिए। कई बार हमने देखा है कि फर्स्ट सेमेस्टर से ही अगर बच्चे अपने एकेडमिक ट्रैक में, चाहे वो सीपीआई हो, सीजीपीआई हो, पॉइंटर हो, परसेंटाइल सिस्टम हो, ग्रेडिंग सिस्टम हो, अगर आप स्टार्टिंग से ही अपनी परफॉर्मेंस को, अपने एकेडमिक ट्रैक को अच्छा बनाते हुए चलते हैं तो फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर की परफॉर्मेंस ही आपके लिए एक मिनिमम बेंचमार्क डिसाइड करती है कि आने वाले टाइम में आपको सेकंड सेमेस्टर, थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, फोर्थ ईयर में उस बेंचमार्क से कैसे अपने एकेडमिक ट्रैक को बढ़ा करके चलना है। इसलिए फर्स्ट ईयर से कोशिश करिए, फर्स्ट सेमेस्टर से कोशिश करिए कि आपका सीपीआई, सीजीपीए, पॉइंटर, ग्रेडिंग, परसेंटाइल सिस्टम स्टार्टिंग से ही एक मेंटेन रहे और वो मिनिमम एलिजिबिलिटी जो प्लेसमेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है कहीं ना कहीं वो बीट कर पाए। इसलिए फर्स्ट सेमेस्टर से अगर हम एकेडमिक ट्रैक को संभालते हुए चलेंगे, एकेडमिक में हमारे मार्क्स अच्छे लाते हुए चलेंगे तो हमें वो मिनिमम बेंचमार्क की तरह चारों साल में मोटिवेशन देगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सभी को पता है थर्ड ईयर में आपकी इंटर्न लगने वाली होती है। इंटर्न लगते समय भी आपकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के अंदर मोस्टली फर्स्ट और सेकंड ईयर की परफॉर्मेंस को देखा जाता है। इंटर्न जहां से अच्छी जगह अगर लगती है तो ना केवल वो आपकी प्रोफाइल को बिल्ड करती है बल्कि आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर के लिए भी एक अच्छा रास्ता खोलती है। इसलिए इंटर्न लगने के लिए भी फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस हमारी सही होना जरूरी है। जैसा कि आप सभी को पता है प्लेसमेंट में आपका एकेडमिक ट्रैक चारों साल का देखा जाता है, क्योंकि वो चारों साल के एकेडमिक ट्रैक में आपका मीन मार्क्स निकाला जाता है। थर्ड ईयर तक आखिर जब तक भी होता है उनका मीन मार्क्स निकाला जाता है, तो इसलिए प्लेसमेंट में भी आपका एकेडमिक ट्रैक स्टार्टिंग से ही अच्छा होना जरूरी है। बहुत सी बार स्टूडेंट्स का हमने देखा है कि वो लोअर ब्रांच, कई अच्छे कॉलेजेस चाहे वो आईआईटी हो, कुछ एनआईटी हो, वहां पर वो लोअर ब्रांच भी ले लेते हैं कि वो सोचते हैं कि चलो हम ब्रांच को इंप्रूव कर लेंगे, ब्रांच अपग्रेड कर लेंगे फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस के हिसाब से। हालांकि अभी जैसा कि आपने देखा 6 और 7 उनमें से भी 4 ओल्ड आईआईटी ऐसे जिन्होंने ब्रांच चेंज के ऑप्शन को बंद कर दिया। 21 एनआईटी स्टार्टिंग के टॉप में ऐसे जिन्होंने ब्रांच चेंज के ऑप्शन को बंद कर दिया। अगर आपके आईआईटी में, अगर आपके एनआईटी में या किसी भी प्रीमियम कॉलेज में ब्रांच चेंज का ऑप्शन नहीं है तो प्लीज आप ऐसा मत सोचिएगा कि ब्रांच चेंज तो होगी नहीं, पढ़ के क्या करेंगे। जी नहीं, आप ये मोटिवेशन रखिए कि हमें प्लेसमेंट अच्छी जगह से लेना है, इंटर्न अच्छी जगह से करनी है, एकेडमिकली हमें ट्रैक अच्छी जगह से मैनेज और मेंटेन करना है। इसलिए अगर आपके कॉलेज में ब्रांच चेंज का ऑप्शन है तो बढ़िया, नहीं है तो प्लीज अपनी डिस्ट्रैक्ट एकेडमिक को मत करिएगा, ये बहुत जरूरी है। और जिन कॉलेज में ब्रांच चेंज का ऑप्शन अवेलेबल है वो तो आप सबके लिए वैसे भी बेटर है। आप सभी को पता है कि कॉलेजेस के अंदर माइनर सब्जेक्ट लेने का भी ऑप्शन होता है जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही होता है कि आखिर आपको माइनर कैसे लेना है। बहुत सी बार बच्चे कहते हैं कोडिंग सीख लेंगे, प्रोग्रामिंग सीख लेंगे। हमने तो हजारों बच्चे, हमारे हजारों इंजीनियर ऐसे देखे जिनकी जो ब्रांचेस नहीं है वो आज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अच्छे अच्छे पैकेजेस पे, अच्छे अच्छे प्लेसमेंट में पहुंच चुके हैं। इसलिए आपकी अगर फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो ना केवल आपको माइनर सब्जेक्ट लेने का अच्छा मौका मिलेगा बल्कि आपको कोडिंग, प्रोग्रामिंग भी अगर सीखना है तो वो प्लेसमेंट्स के हिसाब से आपको बहुत सपोर्टिव फील होगा। आपका एकेडमिक अगर आप संभाल लेंगे, एक्स्ट्रा टाइम निकालने का कॉलेज में प्लीज बहुत ज्यादा टाइम मिलता है। कॉलेजेस के अंदर एक्स्ट्रा टाइम बहुत इजीली निकाला जा सकता है। कई बार देखते हैं कि बच्चे अननेसेसरी की चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। प्लीज आप ऐसा मत करिएगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम कॉलेज में, जो कि मैं खुद बोलता हूं बहुत आराम से मिलता है, उस टाइम को यूटिलाइज सही डायरेक्शन में करिए। अगर आपकी लोअर ब्रांचेस है, कोडिंग, प्रोग्रामिंग फर्स्ट सेमेस्टर से ही सीखना, समझना स्टार्ट करिए। ये ना हो कि हम सेकंड ईयर में जाकर के देखें नहीं जी फर्स्ट सेमेस्टर में ही हम बेसिक बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं। ऑनलाइन इतने सारे कोर्सेज आज इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। अपने सीनियर से मिलिए, अपने प्रॉफ से पूछिए। सीनियर और प्रोफेसर आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एकेडमिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कोडिंग, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए। क्लब्स ज्वाइन करिए, ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करिए, टाइम को सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करिए। प्लेसमेंट, इंटर्नशिप में फर्स्ट सेमेस्टर की बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। और प्लीज अपने एकेडमिक ट्रैक से डिस्टर्ब ना हो, आप संभाल के रखिए। कल्चर फेस्ट, टेक्निकल फेस्ट राउंड द ईयर चलते हैं, चारों साल भी कई बार देखने में चलते हैं, लेकिन हम उन्हीं क्लब्स को ज्वाइन करें, उन्हीं कल्चरल फेस्ट, टेक्निकल फेस्ट में ज्वाइन करें जो हमारी प्रोफाइल को अच्छा बनाते हो। इन सारी बातों का आपको फर्स्ट ईयर से ही ध्यान रखना है और अपने एकेडमिक ट्रैक को स्ट्रॉन्ग करके चलना है। मैं खुद आपको कहता हूं कॉलेज लाइफ में बने हुए दोस्त जीवन भर काम आते हैं। जैसे आपकी स्कूल लाइफ में आपके जो फास्ट फ्रेंड रहे हैं, आपके जो पुराने फ्रेंड रहे हैं, वो लाइफ लॉन्ग आपको सपोर्ट देते हैं। ऐसे ही कॉलेज लाइफ में अच्छे दोस्त बनाइए, पीयर ग्रुप बनाइए, बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सारी बातों का ध्यान रखिए और फर्स्ट सेमेस्टर को संभालिए। फर्स्ट सेमेस्टर से ही अगर आप सही एकेडमिक ट्रैक पर चलते हैं तो आपको लाइफ में आगे सक्सेस होने का मौका मिलेगा। और फर्स्ट सेमेस्टर इनिशियल स्टार्टिंग अगर हम सही डायरेक्शन में
एग्जीक्यूट करेंगे, सही डायरेक्शन में एफर्ट्स को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें सक्सेस जरूर मिलेगी। और पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे भाई। हमने प्लेसमेंट के टाइम पे इतने बच्चों को देखा है जिनका एकेडमिक में सीपीआई अगर मेंटेन नहीं करते। बहुत सारे इंडिया में ऐसी कंपनीज हैं जो स्टार्टिंग में अगर उनका सीपीआई राउंड द ईयर या फिर चारों साल में अच्छा मेंटेन नहीं है, सीजीपीए पॉइंटर ग्रेडिंग या परफॉर्मेंस बोल दीजिए, वो जॉब में नहीं बैठ पाते हैं। तो स्टार्टिंग से कोशिश करिए अपना परफॉर्मेंस अच्छा बिल्ड करें। लोअर ब्रांच है, परेशान मत होइए, इतने सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत लोअर ब्रांच में पढ़ने लेकिन लाइफ में पता नहीं कहां पहुंच गए। अगर आपकी लोअर ब्रांच भी है, आप मेहनत करिए। अगर आपके कॉलेज में ब्रांच चेंज का ऑप्शन है, मेहनत करिए। नहीं भी है तो बहुत सब कुछ सीखने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल कॉलेज में ही हो जाते हैं, केवल गाइडेंस की जरूरत होती है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ये चैनल आपको आने वाले टाइम में जो अब हमारे स्टूडेंट 2024 वाले कॉलेज में पहुंच चुके हैं उनके लिए कई कई ऐसे टिप्स लाता रहेगा, टेक्निकल पॉइंट्स लाता रहेगा जो आपको कॉलेज की लाइफ में भी बहुत सपोर्ट देंगे। और साथ साथ यार बोलूंगा जरूर, अगर आपको इस चैनल से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है, कम से कम एक बच्चा 3 बच्चों को इस चैनल से जोड़े ताकि उनकी फ्यूचर में भी हम प्रॉपर हेल्प कर पाए। 2025-26 वाले एस्पिरेंट की हम हेल्प कर पाए। जुड़े रहेंगे आपके साथ, करियर के सारे अपडेट्स देते रहेंगे और खुश रहिए। आप अच्छे से मेहनत करिए। मैं कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रहा हूं। आपकी डिटेल अगर आपने अभी तक भी भेजिए कि आप किस कॉलेज में, किस ब्रांच में पहुंचे हैं तो जरूर भेजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट यार। आपकी लाइफ आने वाले टाइम में बहुत सक्सेस होगी। वो बच्चे जो कॉलेज में पहुंच चुके हैं उनका सबका हनुमान जी का आशीर्वाद बना रहेगा, बहुत बढ़िया सबका होगा। इन पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखिएगा। जय हनुमान। बाय बाय।